गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हेलो चंकी भाई। अरे जेठालाल, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कहाँ हो यार? साइन हुआ कि नहीं? हो गई चंकी भाई, साइन हो गई। अरे वाह, तो एक काम करो, तुम पेपर्स लेकर जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। मैं कंपनी में फोन कर देता हूँ, कल तक होर्डिंग्स भी लग जाएंगे। खचाक। आ रहा हूँ मैं, अभी आपके पास ही आ रहा हूँ। अरे वाह वाह जेठालाल, साइन हो गया हाँ? हो गया। कमाल कर दिया भाई तुम। अरे भाई इसमें क्या। और अब देखना, बबीता जी बहुत बड़ी और मशहूर मॉडल बन जाएंगी। और जब उन्हें पता चलेगा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है नहीं, तो नहीं भाई, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। करने वाला तो ऊपर वाला है भाई। अरे आजकल कौन कहाँ किसका निमित्त बनता है जेठालाल। तुम ग्रेट हो, और ये मैं नहीं कहता, सारी दुनिया कहेगी। और देखना बबीता जी भी कहेंगी। अब वो मशहूर मॉडल बन जाएंगी और फिर शायद हीरोइन भी। और फिर जब स्टेज पर अवार्ड लेने के लिए जाएंगी तो सबके सामने तुम्हारी तारीफ करेंगी। खचाक। जेठालाल, अरे जेठालाल, हाँ। क्या हुआ? कहाँ खो गए? नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रहा था सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, बस अभी जल्द से जल्द बबीता जी के होल्डिंग लग जाए। अरे लग जाएंगे जेठालाल, बहुत जल्द लग जाएंगे। और हाँ, वो जो एड में काम करने के पैसे हैं उसका चेक मैं खुद तुम्हें आके शाम को दे जाऊंगा। अपने हाथों से बबीता जी को दे देना। खचाक। ओहो, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मजा आ गया। चल चंकी, अभी मैं दुकान जाता हूँ, तू भी ये चेक शाम को दुकान पे ही लेके आना, ठीक है? हाँ, ठीक। चलो चलता हूँ। चंकी, जेठालाल दोस्त, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। और नट्टू काका बघा, कैसे चल रहा है कामकाज? सॉरी सेठ जी, लेकिन धंधा थोड़ा ठंडा है। तो ठीक है, धंधे में तो कभी ठंडा गरम चलता रहता है। और बघा, क्या बात है, आज बावरी आई नहीं? नहीं सेठ जी, मैंने बावरी जी को साफ मना कर दिया कि वो दुकान में कदम रखे ही नहीं। अरे निष्ठुर, एक प्रेमी को ऐसा अप्रेमी बर्तन अच्छा लगता है? जा 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 जा, कहीं बावरी को घुमा के लेके आ जा। और नट्टू काका, आप भी जाइए। मैं कैसे घुमा के लाऊं? अरे आप पद्मावती भोजनालय चक्कर मार के आइए, 2-3 वाट की अंगूर बासुंदी ना गपका के आइए, जाइए। क्या हुआ सेठ जी? एनी एक्सीडेंट? हैं? सर पे चोट कैसे लगी? क्या बोल रहे हैं आप? और नहीं तो क्या, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? वो तो मैं आज बहुत खुश हूँ इसलिए। अरे भागा खड़ा क्या, जा जा बाबरी का पिक्चर दिखाने ले जा। अरे ऐसे देख क्या रहा है? सेठ जी, मैं सोच रहा हूँ, हमेशा दहाड़ने वाला शेर आज अचानक कोयल की बोली कैसे बोलने लगा। अरे पगले, मेरा दिल कोयल का ही है। पता, धंधा चलाने के लिए कभी कभी शेर बनना पड़ता है। वेरी ट्रू। लेकिन सेठ जी, आपकी खुशी का कारण क्या है, ये तो बताइए। वो बताऊंगा, वक्त आने पर सब बताऊंगा। जाइए, अभी आप दोनों एक काम कीजिए, ड्राई फ्रूट मिल्क शेक पी के आइए, 1/2। और मेरे लिए आते आते एक कड़क मसाला चाय लेके आना। जी सेठ जी, आइए नट्टू काका। आई लव ड्राई फ्रूट मिल्क शेक बागा। बोलिए बोलिए मेहता साहब। हाँ भाई जेठालाल, एग्रीमेंट पे साइन हुए या नहीं? अरे एग्रीमेंट साइन हो गया, एग्रीमेंट में चंकी को देकर आया, और काम इतना फास्ट आगे बढ़ रहा है कि कल पूरे शहर में बबीता जी के होल्डिंग लग जाएंगे। अरे वाह वाह, क्या बात है भाई, बधाई हो। ठंडा खाना भी गरम कर दे, अनोखे गरम मसाले। क्या बात है भाई, ये होर्डिंग वाला नजारा तो देखने जैसा होगा। हाँ? मेहता साहब, मैं तो वो पल देखने के इंतजार में हूँ जब बबीता जी पहली बार अपना होल्डिंग देखेंगे और खुशी के मारे उछल पड़ेंगे और फिर कहेंगे, जेठा जी ये मैं क्या देख रही हूँ? मसाले की जाहिरात में मैं? वाह वाह जेठा जी वाह, आपने क्या वघार किया है।
मेरा मतलब है आपने क्या कमाल किया है। हाँ, अगर कुछ गड़बड़ ना हो तो जेठालाल। गड़बड़ क्यों होगी? क्या बोल रहे हैं आप? अरे भाई तुम्हारी कुंडली ही ऐसी है जेठालाल, तो इतिहास देखते हुए बोल रहा हूँ। अरे शुभ बोलिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलिए फोन रखिए। ये? अरे चंकी आया है, फोन रखिए, बाद में बात करते हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। जेठालाल, अरे चंकी तू तो फटाफट आ गया भाई। अरे बहुत फास्ट काम चल रहा है। जैसे ही एड एजेंसी में मैंने एग्रीमेंट दिया, उन्होंने चेक बना दिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये लो पूरा 1,01,000 का चेक है। खचाक। क्या बात कर रहे हो? 1,01,000 का चेक? वाह वाह वाह, अरे चंकी ये तो सोने पे सुहागा हो गया। बबीता जी की खुशी दुगनी चौगनी हो जाएगी। और कल देखना पूरे शहर में होर्डिंग लग जाएंगे। खचाक खचाक खचाक। चंकी एक रिक्वेस्ट है, उनको बोलना ना एक होल्डिंग पाउडर गली के नाके पे भी लगा दे, तो क्या हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के लोग हैं ना, आते जाते देख सकते हैं। हाँ जेठालाल, वहां पर भी लगवा देंगे। अच्छा सुनो, अभी मुझे बहुत काम है, मुझे देर हो रही, मैं चलता हूँ। ओके ओके, थैंक यू चंकी। ओ होल्डिंग का भूलना नहीं। अरे हाँ हाँ, हो जाएगा। ओ पाउडर गली के नाके का भूलना मत। वाह वाह, मजा आ गया। बबीता जी, कल आपका अधूरा सपना पूरा होगा। कल पूरी दुनिया को आपकी एक नई पहचान मिलेगी, मॉडल बबीता जी। कल सुबह सारे शहर में बबीता जी के होल्डिंग लग जाएंगे, और होल्डिंग देखते ही बबीता जी की आंखें चकित हो जाएगी। फिर मैं उनके हाथ में 1,01,000 का चेक रखूंगा तो उनकी आंखें डबल चकित हो जाएगी, और अय्यर भाई सोच में पड़ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापारी ने ये काम कैसे कर दिया। अरे पोपटलाल इम्पोर्टेड गाड़ी में। आइए मिस्टर बॉब, आइए आइए, मोस्ट वेलकम। आइए आइए। क्या बात है पोपटलाल, इम्पोर्टेड गाड़ी में? कोई इम्पोर्टेड लड़के के साथ शादी तय हो गई क्या? अरे भाई जेठालाल, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर नहीं, घी शक्कर नहीं, जलेबी फाफड़ा। लेकिन मेरी कोई शादी तय नहीं हुई है। ये एक जबरदस्त सरप्राइज है। ओहो, क्या सरप्राइज क्या है? अरे भाई ऐसी सरप्राइज है कि इसके बारे में सुनते ही तुम खुशी के मारे उछल पड़ोगे। अच्छा, तुम्हारे पास ऐसी क्या सरप्राइज है जिसको सुन के मैं खुशी के मारे उछल पड़ूंगा? अरे तुम क्या, इस सरप्राइज के बारे में सुनते ही सोसाइटी का हर एक मेंबर खुशी के मारे उछल पड़ेगा। अरे भाई जल्दी बताओ, अभी रहा नहीं जा रहा है, बताओ क्या सरप्राइज है? इन्होंने बबीता जी को पसंद कर लिया है। क्या बोल रहे हो? अरे मेरा मतलब है, कल अय्यर भाई ने मुझे फोन किया था कि बबीता जी मॉडलिंग करना चाहती है। अच्छा, तो मैंने अपनी जान पहचान की एडवर्टाइजिंग कंपनियों में बात की, बबीता जी की फोटोग्राफ्स दिखाई, और उनमें से इन्होंने बबीता जी को अपनी अगली एड के लिए सिलेक्ट कर लिया। क्या? 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 अरे इसने तो मेरे सरप्राइज पे पानी फेर दिया। अरे ये तुमने क्या कर दिया पोपटलाल? क्या? मतलब ये तुमने क्या कर दिया पोपटलाल? जेठालाल, मैंने कहा था ना, इस सरप्राइज के बारे में सुनते ही तुम खुशी के मारे उछल पड़ोगे। चलो मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे बबीता जी को सरप्राइज के बारे में बताना है। चलो मैं भी चलता हूँ। क्यों? अरे मैं भी देखना चाहता हूँ बबीता जी के चेहरे की खुशी। चलो चलो चलो। अरे एक मिनट जेठालाल, अगर ऐसी बात है तो तुम सोसाइटी के सारे मेंबर को बुला के लेके आओ। अरे अभी उसमें बहुत टाइम जाएगा। हाँ वो भी है। पोपटलाल जी चले? हाँ चलिए चलिए, आइए आइए, इस तरफ आइए आइए आइए। आइए 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 आइए। जेठालाल, किसी और को खुशी देना बहुत बड़े पुण्य का काम। देखना अय्यर बार बबीता जी खुशम खुश हो जाएंगे। अरे वो तो खुश होंगे तब होंगे, लेकिन तुम अभी क्यों इतना खुश हो रहे हो? भाई किसी और को खुशी देने की खुशी है ये। पोपटलाल जी बेल तो बजाइए।
पोपटलाल जेठालाल तुम दोनों साथ में क्या बात है? नहीं नहीं, जेठालाल मेरे साथ में नहीं है, मेरे साथ में तो ये है। तो जेठालाल अरे वो तो नीचे मिल गए तो साथ में आ गए। क्यों? अरे भाई अंदर तो बुलाओ, सब पता चलेगा। हाँ, वांगो वांगो वांगो। जेठालाल आइए 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 आइए, मोस्ट वेलकम। अपना ही घर है, आइए आइए। बबीता बबीता। अरे जेठा जी, पोपट भाई, आप लोग? बबीता जी आइए आइए, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर बॉब पक्कड़, बहुत बड़ी एड एजेंसी चलाते हैं। ओह इज इट? प्लीज बैठिए, हैव अ सीट। अरे जेठा जी बैठिए ना प्लीज। क्या हुआ जेठालाल? जगह नहीं है भाई, थोड़ा जगह दो ना, उधर जाओ ना। सॉरी सॉरी, आइए, आ जाओ आराम से। पढ़ लो तो। मैंने इनको आपकी फोटोग्राफ दिखाई थी, इनको इतनी पसंद आई कि इन्होंने तुरंत अपनी अगली एड के लिए आपको सिलेक्ट कर लिया। क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पोपट भाई, आर यू सीरियस? अरे यस यस। सच में? I'm so sorry. Please, आप लोग बैठिए बैठिए। आप सच बोल रहे हो ना? सच्ची है ना? अरे सच्ची सच्ची, 16 आने सच्ची है। आप मजाक तो नहीं कर रहे पोपट भाई? नहीं बिल्कुल। Oh my God! আরে এর শুনতে পাচ্ছ কি হচ্ছে? আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমার সাথে কি হচ্ছে। ওনারা আমার কাছে এত মডেল আমার কাছে এসেছে, আমার স্বপ্ন সব পুরো হয়ে যাবে এখন। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আরে আপনি বসুন বসুন। ও মাই গড, बैठो बैठो बैठो। यस यस यस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच पोपट भाई। मैं आपको बता नहीं सकती आपने मेरे लिए क्या किया है। आपने मेरा बचपन का सपना पूरा किया है। थैंक यू सो मच पोपट भाई। ये क्या हो रहा है? जो बातें मेरे लिए बोली जानी चाहिए वो पोपटलाल के लिए बोली जा रही है। अरे पोपटलाल तुम तो ग्रेट हो ग्रेट। अरे तुमको मालूम नहीं तुमने कितना बड़ा काम किया है। बबीता बबीता कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, बहुत बड़ी पार्टी देनी पड़ेगी आपको मुझे। अरे ऑफ कोर्स पोपट भाई, जहाँ बोलोगे जब बोलोगे वहाँ आपको पार्टी मिलेगी। ये भी कोई पूछने की बात है? अरे हाँ, आप जिधर बोलोगे उधर पार्टी देगा। क्या से क्या हो गया, जो मैंने अपने लिए सोचा था सब पोपटलाल के लिए हो रहा है। ये लीजिए आपका साइनिंग अमाउंट का चेक। 5 लाख? 5 लाख? 5 लाख? जेठा जी क्या कर रहे हो? जेठालाल जेठालाल छोड़ दो उसको, जेठालाल छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई, अरे भाई छोड़ दो उसको, छोड़ दो। अबे कौन है आदमी? जेठालाल जेठालाल क्या हो गया भाई? हाँ नहीं, पहली जहर खबर के लिए 5 लाख, बहुत बढ़िया। वाह, बधाई हो बबीता जी। थैंक यू। बधाई हो। ये 5 लाख के सामने मेरा 1,01,000 का चेक तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ये तो बताए कि प्रोडक्ट क्या है? इट्स अ टोबैको प्रोडक्ट। टोबैको टोबैको मतलब तंबाकू। देखिए आई एम सॉरी बट टोबैको प्रोडक्ट्स लाइक पान मसाला, गुटखा, सिगरेट्स, मैं इन सब चीज़ों का ऐड नहीं करना चाहती हूँ। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत नफरत है। आई एम सॉरी। आर यू श्योर? यस आई एम 100% श्योर अबाउट इट। मैं इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी। शाबाश, शाबाश बबीता जी, शाबाश। उफ, उफ, ये आदर्श, ये उसूल। वाह वाह बबीता जी, मजा आ गया, वाह। अरे पोपटलाल बैठे क्या, ताली बजाओ। अरे बैठे बैठे ताली क्या बजा रहे हो? ऐसे तंबाकू की जाहिर खबर लाने से पहले जरा सोचना चाहिए ना।
अरे भाई मुझे खुद को पता नहीं था कि ये लोग तंबाकू की ऐड के लिए मॉडल ढूंढ रहे हैं। मिस्टर बॉब, आपको मुझे बताना चाहिए था। आई एम सॉरी, आई डिडंट नो इनके ऐसे कोई रिजर्वेशंस होंगे। No, it's okay. It's not a problem at all. आगे फिर कभी जरूर साथ में काम करेंगे। अरे बाबू भाई, बाबू भाई नहीं, बॉब 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 पक्कड़। फक्कड़ भाई, उन्होंने बोला ना भाई, उनका तंबाकू, पान मसाला, गुटखा फुटका, उसमें किसी में इंटरेस्ट है ही नहीं। उनका ऐसी जाहिर खबर करनी ही नहीं है। जेठालाल, ये सिर्फ टोबैको ही नहीं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट का ऐड बनाते होंगे, राइट? यस ऑफ कोर्स। वैसे कुछ रहेगा तो बबीता डेफिनेटली इंटरेस्टेड रहेगा, नहीं बबीता? Yes, of course. ओके, आई विल कीप दैट इन माय माइंड। चलो पोपटलाल। हाँ ओके। Thank you for coming. आई इस तरफ आई, आई। वाह वाह बबीता जी, मान गए आपको, वाह। I'm so sorry पोपट भाई, पर इस तरह की नशीली चीजों से मुझे बहुत नफरत है। ये सब तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, शराब, ये सब हमारे देश और दुनिया को खोखला कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, अरे हमारे देश की युवा पीढ़ी जो कि हमारे देश का भविष्य है, वो सब ये व्यसन के चक्कर में पड़ पड़ के अपनी सेहत और अपना भविष्य दोनों बर्बाद कर रहे हैं। अपनी सेहत तो बिगाड़ते ही है, ऊपर से ये सब खा के यहाँ वहाँ थूक के हमारे देश को भी गंदा करते। बिल्कुल। Gosh, I just hate this. बबीता को इन सब बातों से बहुत गुस्सा आता है। कोई भी टबाको खाकर थूकता है ना, तो बबीता ऑटो रोककर उसमें से उतरकर उसको डांटती है। वाह वाह बबीता जी, वाह। काश हमारे देश का हर नागरिक आपकी तरह रिक्शा रोक के उसमें से उतर के ये तंबाकू खा के थूकने वाले को अगर डांटने लगे तो हमारा देश जल्द ही साफ सुथरा और व्यसन मुक्त हो जाए। बिल्कुल सही कहा जेठालाल। सॉरी बबीता जी, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। अरे no, it's okay पोपट भाई। भगवान का लाख लाख शुक्र है पोपटलाल वाला काम नहीं हुआ। अब मैं सरप्राइज दूंगा बबीता जी को। चलिए तो फिर मैं चलता हूँ। ओके। तुम यही रुक रहे हो? नहीं नहीं, मैं भी चल ही रहा हूँ। चलिए बबीता जी, फिर से एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। आपने जो निर्णय लिया है जाहिर खबर नहीं करने का, मान गए। नहीं मतलब आप इससे मायूस मत होइए कि ये जाहिर खबर आपके हाथ से निकल गई, क्योंकि मेरा मन ऐसा कह रहा है कि बहुत जल्द आप बहुत बड़े मॉडल बनने वाले हैं। Thank you so much. ओके। चलिए मैं चलता हूँ बबीता जी। ओके ओके, चलिए अय्यर भाई। हाँ ओके, चलो चलो चलो, हो गया भाई, चलो बाय बाय। हाँ हो गया, बाय भी बोल दिया। बाय बाय। ओके आइए, चल। हाँ बाय। ओके। थैंक गॉड, चेक लेने से पहले मालूम पड़ गया कि टोबैको का ऐड था। I know. मॉडलिंग करना मेरा सपना तो है, पर गलत काम करके मैं अपने सपने को पूरा नहीं करना चाहती। करेक्ट। आइस, पोपटलाल ने तो डरा ही दिया था। बाल बाल बच गया, वरना मेरी मेहनत पर पानी फिरने ही वाला था। बबीता जी, सिर्फ सुबह तक इंतजार कीजिए। कल सुबह होते ही पूरे शहर में आपके होल्डिंग लग जाएंगे, होल्डिंग। और होल्डिंग लगते ही आप बन जाएंगे मॉडल इनकी दुनिया का नामचीन मॉडल, वो भी मेरी वजह से। फिर मुझे पार्टी देनी पड़ेगी, पार्टी। भाई पार्टी तो होगी ही। बबीता जी का सपना जो पूरा होने जा रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है गोकुलधाम में कि सब कुछ सही सही हो रहा है। कल बहुत बड़ा दिन है, जेठालाल बबीता जी को सरप्राइज देने वाले। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा ना हो कि जेठालाल सरप्राइज देने वाले उन्हें खुद सरप्राइज मिल जाए। जेठालाल की कुंडली कहीं धोखा ना दे जाए। कुछ भी हो सकता है, आप तो जानते हैं, आप कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी होगा होगा ठाकों के साथ। यहाँ अलग पार्टी, वहाँ ठाकों की पार्टी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। बापूजी, आप अभी तक सोए नहीं? इधर आ। क्यों? अरे कहा ना, इधर आ। तूने भांग भांग तो नहीं पिया ना? नहीं, आज क्या होता, होली में भी कहाँ पीता हूँ मैं बापूजी। आजकल तू अकेले अकेले बहुत खुश होने लगा है। कल भी तू अकेले अकेले खुश होकर बड़बड़ा रहा था।
क्या बात है? कुछ नहीं बापूजी, बस खुश हूँ। नहीं नहीं बापूजी, टप्पू के पापा एक दो दिन से खुश नहीं, आजकल बहुत 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 ही खुश दिख रहे हैं। क्या बात है? अमदावाद से मेरी सुंदर वीरा का फोन आया है। अरे माँ का या वीरा का फोन आता तो मैं खुश नहीं होता हूँ। क्या? बहुत बहुत खुश होता हूँ। ये तो एक छोटी सी बात है। अरे लेकिन छोटी सी बात क्या है वो तो बता। हाँ बताइए ना। बताऊंगा बापूजी, लेकिन अभी नहीं, एक दो दिन बाद। लेकिन जेठिया जरा ध्यान रखना कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि जब भी तू खुश होता है फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती। तुझे पता है बहू, ये जेठिया जब स्कूल में था तो स्कूल से रोज ऐसे ही खुश होकर घर आता था, तो मुझे लगता था कि जेठिया पढ़ाई से बहुत खुश है, लेकिन बाद में पता चला कि ये जेठिया स्कूल में पूरा दिन सो जाता था, इसलिए खुश होकर घर आता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है बापूजी, बहुत अच्छी सरप्राइज है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप शांति से सो जाइए। ठीक है। टप्पू के पापा मुझे तो बताइए सरप्राइज क्या है? अरे दया जरा सब्र कर, बताऊंगा, एक दो दिन बाद सबको बताऊंगा। अरे सबको आप एक दो दिन के बाद बताएंगे ना तो चलेगा, लेकिन मुझे तो बता दीजिए। दया भूल गई, असली मजा सबके साथ आता है। दया जरा एक गिलास पानी देना प्लीज। हाँ लाई। बोल बोल चंकी बोल, सब ठीक है ना? अरे सब तबड़क तबड़क है। हैं? अरे मतलब घोड़े की स्पीड से काम हो रहा है। होर्डिंग के डिजाइन तैयार हो गए और प्रिंटिंग का काम शुरू हो गया है। खचाक खचाक। ओहो सब फाइनल हो गया। हाँ हाँ सब फाइनल हो गया जेठालाल। मतलब कल सब जगह बबीता जी के होल्डिंग लग जाएंगे? अरे हाँ हाँ होर्डिंग सब जगह लग जाएंगे और एक होर्डिंग तुम्हारी इच्छा के अनुसार पाउडर गली के चौराहे पर भी लगेगा। खचाक। ओहो हो चंकी, तुम्हारा नाम चंकी नहीं चक्री होना चाहिए था। हाँ और नहीं तो क्या। अरे भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से भी फास्ट है तुम्हारा काम। जेठालाल। अच्छा सुन चंकी, कल सुबह मैं दुकान के लिए निकलूंगा, उसके पहले होल्डिंग लग गए होंगे? अरे सुबह 6 बजे तक लग जाएंगे। खचाक। सुबह 6 बजे? हाँ हाँ। ओहो कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ओके ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। वाह वाह दया। दया कल सुबह 6 बजे बाहर जाना है मुझे, तो 5 बजे का अलार्म लगा देना। 5 बजे? आप 5 बजे उठेंगे? ये मैं क्या सुन रही हूँ? टप्पू के पापा 5 बजे उठकर आपको योग करने के लिए जाना है? नहीं नहीं, तो ओ एक पार्टी आने वाली है तो मिलने के लिए दुकान जाना है। 6 बजे? हाँ। लेकिन इतनी ठंडी में मीटिंग के लिए कौन आता है? फॉरेन की पार्टी है ना, तो उनको तो ठंडी की आदत होती है तो लोग आते हैं। लेकिन टप्पू के पापा हमारे यहाँ तो सुबह 6 बजे ठंडी के साथ साथ अंधेरा भी होता है। हमारे यहाँ अंधेरा होता है, लेकिन फॉरेन में तो उजाला होता है ना। अच्छा। हाँ। तो टप्पू के पापा यहाँ सुबह 7 बजे उजाला हो जाता है, तो वहाँ फॉरेन में 7 बजे अंधेरा हो जाएगा? हाँ हाँ। तो फिर आधी मीटिंग में ही पार्टी सो जाएगी। हाँ। देखिए पार्टी कहेगी कि देखिए 7 बज गए, हमारे यहाँ तो 7 बजे अंधेरा हो जाता है, हमारे सोने का टाइम हो गया, चलो गुड नाइट बाय करके दुकान में ही सो जाएंगे। तो मीटिंग का क्या फायदा? अरे ऐसा नहीं होता है दया। तो कैसा होता है? दया तू प्लीज ज्यादा सोच मत, बाद में मैं तुझे विस्तार से सब समझाऊंगा। अभी क्या फटाफट खाना लगा, फटाफट खाना खाते हैं और फटाफट सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठना है ना दया प्लीज। लेकिन दया ठीक है बाद में विस्तार से समझाऊंगा भाई, अभी तो छोड़ने है सब। जैसे आपकी मर्जी। हाँ। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें आपको बहुत ही सफलता मिले। ऑल बेस्ट। वाह वाह दया वाह, तो सच में मेरी अर्धांगिनी है। तेरी ऐसी बातें सुन के ना मेरी हिम्मत बढ़ जाती है, और भूख भी। बहुत भूख लगी है, प्लीज खाना लगाने। हाँ, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं फटाफट खाना लगाती हूँ। हाँ जल्दी जल्दी। हाँ। हाँ। अंजलि किसका फोन है देखो। प्रॉब्लम का?
क्या मतलब? अरे जेठा भाई का फोन है, आप उनके फायर ब्रिगेड हो, कहीं पे आग लगी होगी तो आपको फोन किया होगा। हाँ भगवान करे सब कुशल मंगल हो। फोन लाओ भाई, फोन लाओ। ओह फोन। हाँ भाई जेठालाल बोलो, सब ठीक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? अरे मेहता साहब ठीक ठाक क्या, सब काम जबरदस्त हो गया है। खुशी मन में समा नहीं रही है। कल सुबह 6 बजे तक तो बबीता जी के होल्डिंग सब जगह लग जाएंगे। तो सुबह तैयार रहना, 6 बजे हम लोग देखने जाएंगे। क्या? क्या? 1 मिनट बाहर जाके बात करता हूँ, तुम्हें डिस्टर्ब ना हो इसलिए। हाँ? हेलो मेहता साहब, हेलो। वैसे अगर सुनना हो तो तुम पीछे आ सकती हो। नहीं नहीं, आप परम मित्र की बातें सुन के मैं क्या करूंगी। Thank you. वैसे भी मुझे आप पे विश्वास है। हेलो हेलो मेहता साहब, क्या हुआ? हेलो। अरे हाँ हाँ जेठालाल, हाँ हाँ बोलो। अरे भाई सुबह मेरा क्या काम है जेठालाल, तुम अकेले चले जाओ ना। अरे मेहता साहब, खुशी बांटने से बढ़ती है, और आप तो मेरे सुख दुख के साथी हैं। अगर आप साथ में नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा? अरे और दूसरा क्या है, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति है, अच्छे लेखक है, तो होल्डिंग कैसा है, उसका डिजाइन कैसा है, बबीता जी होल्डिंग में कैसे लग रहे हैं, इन सब चीजों का आप अच्छे शब्दों में वर्णन कर सकते हैं ना। तो क्या है, बाद में मुझे ये सब बातें बबीता जी को अगर बतानी पड़ी तो आपके शब्द मुझे काम आ जाएंगे ना, ऐसा इसलिए। प्लीज प्लीज मेहता साहब, मना मत करना प्लीज। हाँ ठीक है जेठालाल, आता हूँ। हाँ ठीक है, तो सुबह 6 बजे तैयार रहना। हाँ 6 बजे इतना जल्दी जाने की क्या जरूरत है जेठालाल? नहीं 8 बजे चलेंगे। हाँ अरे मेहता साहब, हमारी सोसाइटी में से किसी ने जल्दी उठ के हमसे पहले वो होल्डिंग देख लिया तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा ना। अच्छा चलिए, 6 नहीं 6:30 बजे चलते हैं, ठीक है? अच्छा जेठालाल, ना तुम्हारी ना मेरी 7 बजे मिलते हैं, ठीक है? ओके चलो, 7 बजे फिक्स। ओके चलो, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। अंजलि मुझे सुबह 6:30 बजे उठा देना, मुझे बाहर जाना है। क्यों सुबह 6:30 बजे? इतनी जल्दी क्या काम है? काम है ना अंजलि, काम है इसलिए तो उठाने को बोल रहा हूँ। वो जेठालाल के साथ जॉगिंग पे जाना है। क्या सुबह 6:30 बजे जेठा भाई जॉगिंग पे जाएंगे? हाँ। आप मुझसे सच कह रहे हैं ना? कैसी बातें कर रही हो अंजलि, मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ? कभी नहीं, तुमसे झूठ बोल ही नहीं सकता। से तो 6:30 उठा देना। ये भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे वक्त रुक गया है। ए घड़ी घड़ी आंख खुल रही है, जरा तेज चल दोस्त, ताकि जल्दी से 6 बज जाए। अरे वाह, 6 बज गए, 6 बज गए, 6 बज गए। वाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? चमत्कार हो गया, चमत्कार। कैसा चमत्कार? अरे टप्पू के पापा, अलार्म बजते ही फटक से उठ गए, वरना बेचारा अलार्म हर बार बजते बजते अपना दम तोड़ देता था, फिर भी आप नहीं उठते थे। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है? मैं बापूजी को ये खुशखबरी देती हूँ। अरे भाई शांति रख, बापूजी अभी चैन की नींद सो रहे होंगे, ऐसे में तू उनको जगा के ये खुश खबर देगी तो बापूजी मारेंगे मुझे। अरे ये तो तू बाद में भी बता सकती है ना भाई। तो ठीक है, मैं बाद में बापूजी को बता दूंगी। अच्छा आप ब्रश कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। दया, चाय नाश्ते की जरूरत नहीं है, और क्या पार्टी आ रही है ना, तो उनके साथ ही चाय नाश्ता करना पड़ेगा ना। तो तू सो जा, मैं नहा के तैयार होके निकल जाऊँ। हाँ तू सो जा, सो जा। कमाल है, अलार्म बजते ही टप्पू के पापा फटाक से उठ गया। खरेखर काफी बड़ी पार्टी लग रही है। ऐसा सब जल्दी से बाहर आइए, मैं तैयार होके आ गया हूँ आपके घर के बाहर। फटाफट गली के नाके पे जाते हैं, होल्डिंग देखते हैं, बबीता जी को फिर सरप्राइज देते हैं, 1 लाख रुपए का चेक देते हैं, मजा आएगा। अरे फोन रखो भाई, आ गया। ये क्या, ये जॉगिंग के कपड़े? अरे भाई जॉगिंग का बहाना बना के निकला हूँ जेठालाल। चलो जल्दी चलो, मुझे वापस आके ऑफिस भी जाना है। वाह 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 मेहता साहब, आप हर बार मेरा कितना साथ निभाते हैं। आप मुझे हर बार सताते हैं। वो तो अभी जैसा जिसका नसीब है। मजाक मजाक कर रहा हूँ। बाकी सच तो ये है कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ कि मुझे आप जैसा दोस्त मिला है। अरे
ऐसी बात मत करो जेठालाल, मैं भी तो कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। ना भाई इतने तारीफ मत करो। अरे अब तो तारीफ सुनने के लिए तैयार हो जाओ जेठालाल, क्योंकि होर्डिंग देखने के बाद सोसाइटी वाले तुम्हारी भरपूर तारीफ करने वाले। ओह माय गॉड, बबीता तो मॉडल बन गया और करेक्ट गया यारा, कितना बेहतरीन, शानदार, लाजवाब, एकदम हसीन हो गई यार। और ये सब मेरे परम मित्र जेठालाल की वजह से हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल, हम सबको गर्व है कि तुम हमारी सोसाइटी में रहते हो। बोला जेठालाल चंपालाल घड़ा यांचा। अरे मान गया जेठालाल तुमको, तुमने तो कमाल कर दिया, बबीता को उसका पहला प्यार दिलवा दिया। ग्रेट हो, ग्रेट 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 हो तुम तो। लो ओ साहब, कहाँ चले गए थे? होल्डिंग के पास। होल्डिंग देखते ही सोसाइटी वाले सब मेरी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ कर रहे थे। एक सेकंड भी हम लोग यहाँ खड़े रहे ना और किसी ने आवाज दे दी तो हम होर्डिंग के पास जा नहीं पाएंगे जेठालाल। मजा आएगा मेहता साहब। मेहता साहब, वो देखिए, लग गया, होल्डिंग लग गया। यहाँ से दिखाई दे रहा है, देखो। और बहुत बड़ा है ना। चलो नजदीक जाके देखो। चलिए चलिए चलिए। अरे जेठालाल, अरे चलो, क्या आराम से जेठा। जेठालाल जेठालाल जेठालाल। ये क्या है मेहता साहब? हाँ जेठालाल, क्या है क्या ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो गया? पान मसाले के ऐड में बबीता जी, हानिकारक पान मसाला जेठालाल, उसके ऐड में बबीता जी। वही मेहता साहब, ये धोखा, ये चीटिंग है। वो चक्की ने मुझे साफ साफ बोला था कि बबीता जी का फोटो वो खाने के मसाले में इस्तेमाल होगा। जेठालाल ये मसाला भी खाया ही जाता है ना? अरे मेहता साहब, खाने का मसाला मतलब वो जो खाने में डलता है, वो हल्दी, मिर्च, जीरा, राई, अजवाइन, वो सब। अरे पर कहाँ है हल्दी, अजवाइन, जीरा? यहाँ तो पान मसाला है जेठालाल, पान मसाला। वही तो समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब, ये सब कैसे हो गया? बबीता जी को पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, मसाला, ये सबसे सख्त नफरत है, और उसी की जाहिरात में उनकी फोटो। टोबैको प्रोडक्ट्स लाइक पान मसाला, गुटखा, सिगरेट्स, मैं इन सब चीजों का ऐड नहीं करना चाहती। जब वो जो होल्डिंग देखेंगे तो क्या होगा? नाम तो देखो जेठालाल, झटका पान मसाला। टैगलाइन, मैं भी खाती मजे मजे, तुम भी खाओ मजे मजे। जितना घटिया प्रोडक्ट उतनी घटिया टैगलाइन। मेहता साहब, अभी क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ अभी बहुत बड़ी कहाँ हुई है जेठालाल, अभी तो कयामत आने वाली है, कयामत। मैंने पहले ही कहा था जेठालाल, देखो मुझे खतरे की घंटी नहीं, खतरे का घंटा सुनाई दे रहा है। और अभी वो अय्यर भाई तो आंधी तूफान की तरह बरसेंगे। मेहता साहब, कोई रास्ता बताइए, अभी क्या करूं मैं? क्या करेंगे जेठालाल? सबसे पहले तो चंकी को फोन करो, पूछो क्या है क्या ये। हाँ बराबर बराबर है। अरे जेठालाल, हाँ बोलो जेठालाल। हेलो चंकी, कहाँ है तू? अरे मैं गार्डन में हूँ, कसरत कर रहा हूँ। क्यों, होर्डिंग देखे कि नहीं? हाँ, खुशी के मारे उछल पड़े ना, खचाक। अरे हाँ, मैं खुशी के मारे उछला और उछलते ही सीधा खाई में गिर गया हूँ। क्या? अरे क्या क्या, ये सब क्या है? अरे क्यों, क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे क्या पता नहीं है जेठालाल? देख चंकी, अपनी क्या बात हुई थी? बबीता जी की फोटो खाने के मसाले की जाहिरात में इस्तेमाल होगी, बराबर? हाँ बराबर। हाँ तो ये यहाँ खाने के मसाले की जाहिरात नहीं है भाई, पान मसाले की जाहिरात है। पान मसाला जो सेहत के लिए हानिकारक होता है। क्या? हाँ। अरे बाप रे जेठालाल, मुझे लगा कि मसाले मतलब रसोई मसाले की ऐड होगी। तो तूने देखा नहीं था? देखो जेठालाल, जब मैं किसी कंपनी के लिए ऐड शूट करता हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि मॉडल कौन है, प्रोडक्ट क्या है। पर इस बार मैंने सिर्फ फोटो भेजी थी
इसलिए प्रोडक्ट क्या था मुझे नहीं पता था। अरे क्या गड़बड़ हो गई चंकी। बबीता जी का पान, बीड़ी, गुटखा, मसाला, तंबाकू ये सबसे सख्त नफरत है। अभी मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। सॉरी सॉरी जेठालाल, सॉरी। सॉरी सॉरी से काम नहीं चलेगा चंकी। तो अभी के अभी कंपनी में जा और उनको बोल कि शहर में जितने भी होल्डिंग लगे हैं, सब होल्डिंग उतार दे। अभी के अभी उतार दे सब। देखो जेठालाल, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, पर कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं चंकी, कोशिश नहीं। होल्डिंग उतर नहीं चाहिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा भाई। घर में जाना मुश्किल हो जाएगा। बापूजी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है जेठालाल, मैं एड एजेंसी में जाता हूँ और बात करके देखता हूँ। प्लीज प्लीज भाई प्लीज, तू बात कर, जल्दी से जल्दी बात कर। तुझे पता नहीं है कितना बड़ा लोचा हो गया है। ठीक है जेठालाल। अरे यार ये क्या मुसीबत हो गई। खचाक। क्या बोला चिंकी ने? उसने कहा कि वो कंपनी वालों से जाके मिलता है और ये सब होल्डिंग उतरवाने की बात करता है। कब बात करेगा, कब हटवाएगा, उसमें कितना टाइम लगेगा जेठालाल? इस बीच कोई ना कोई तो देख ही लेगा ये होर्डिंग। अरे हाँ, तो अब क्या करे? क्या करे जेठालाल? मैंने पहले ही कहा था तुमसे, देखो ये सब करने से पहले एक बार बबीता जी से पूछ लो, वो खुद निर्णय ले लेंगे कि उन्हें ऐड करना है या नहीं करना है। पर नहीं, तुम्हें तो सरप्राइज देना था। सरप्राइज में डबल खुशी मिलती है। अब लो ये डबल झटका। नेता साहब, मैं भावनाओं में बह गया था, लेकिन आप तो किनारे पे खड़े थे ना, तो आपको मुझे खींच के बाहर निकालना चाहिए ना। जेठालाल मैंने कोशिश की थी, पर तुमने मुझे खींच लिया। अब हम दोनों खड़े हैं पानी में और वो किनारे पे सब गोकुलधाम वाले। पता नहीं क्या हाल करेंगे, और खास तौर पे वो अय्यर भाई। अय्यर भाई तो मुझे रॉकेट के साथ बांध के सीधा अंतरिक्ष में भेज देंगे और मुझे पक्का यकीन है मेरा रॉकेट सीधा शनि पे ही गिरेगा। शनि पे क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में 7.5 कभी खत्म होती ही नहीं है ना। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, आपकी पार्टी आ गई। कौन सी पार्टी? अरे वही जो फॉरेन से आने वाली थी वो। अरे यार पार्टी खुद उठ गई है। हेलो हेलो टप्पू के पापा। हाँ आ गई पार्टी आ गई है। तूने किस लिए फोन किया था? हाँ, वो आपने नाश्ता किया कि नहीं ये पूछने के लिए फोन किया। अरे नाश्ता छोड़, यहाँ आजीवन निर्जला उपवास करने की नौबत आ गई है। हेलो हेलो टप्पू के पापा। हाँ दया कर लिया, नाश्ता कर लिया। हाँ? अच्छा टप्पू के पापा, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत सफलता मिले, ऐसी शुभकामनाएं। ऑल बेस्ट। थैंक यू दया, आज इसकी बहुत जरूरत है। थैंक यू। जेठालाल चाचा जी। किसके चाचा जी? ये मेरे चाचा जी, तुम्हारे पिताजी। बाप रे बापूजी। जिसका डर था वही बात हो गई। जेठालाल की कुंडली ने करामात दिखा दी, सारा दांव उल्टा पड़ गया। जेठालाल सरप्राइज देना चाहते थे बबीता जी को और शौक लग गया है। भाई हानिकारक पान मसाले से बबीता जी को नफरत है और उसी के एड में बबीता जी का फोटो छप गया होर्डिंग पर। और ऊपर से चंपक चाचा आ गए हैं। अब क्या होगा भाई? अगर चंपक चाचा ने देख लिया तो क्या होगा? मैं और जेठालाल क्या करेंगे? बबीता जी को पता चल गया तो क्या होगा? टेंशन बहुत ज्यादा है, मुश्किल भी बहुत ज्यादा है। भाई चौबे जी गए थे, 26 जी बनने और रह गए दुबे जी। क्या होगा हमारा? समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, एक विशेष बात ये कि आज 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस का त्योहार, खुशी और मस्ती भरा क्रिसमस का त्योहार। आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आप सभी तो क्रिसमस मनाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ बड़े टेंशन में। क्या होगा यदि ये होर्डिंग देख लिया चंपक चाचा ने या बबीता जी को पता चल गया तो? भाई टेंशन बहुत ज्यादा है, मुश्किल हालात है, लेकिन हर मुश्किल से आपके लिए ठाक है। हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बाप रे, अगर बापूजी ने होल्डिंग देख लिया तो वो बबीता जी को बता देंगे। और बबीता जी को सिर्फ बताएंगे नहीं, 1000 सवाल पूछेंगे कि ऐसी जाहिरात क्यों की? क्या मैं तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग चाचा जी। कहीं जा रहे हो या कहीं से आ रहे हो? आ रहा जा रहे हैं? मतलब जेठालाल दुकान जा रहे हैं, मैं जॉगिंग करके आ रहा हूँ। हाँ। अच्छा। लेकिन जेठा, तू तो घर से कब का निकल गया है ना दुकान जाने के लिए, तो अभी तक यहीं पहुंचा? वो रिक्शा नहीं मिल रही थी बापूजी। इतने में मेहता साहब मिल गए तो ऐसे ही 2 मिनट बात कर रहे थे हम लोग। लेकिन आप इतने सुबह बाबूचक, मैं तो रोज सुबह योगा करने और चलने के लिए जाता हूँ। नहीं वो पता है, लेकिन इतनी सुबह आप रोज निकलते हो आज पता चला। बराबर है, क्योंकि इतने सालों में पहली बार तू इतनी जल्दी उठा है ना भाई।
ओके बापूजी। हाँ चल मैं तुझ हाँ मेहता सबको कहाँ ले जा रहे हैं? अरे मेहता भी घर जा रहा है, मैं भी घर जा रहा हूँ, तो साथ में जाएंगे ना। नहीं मेहता सब नहीं आ सकते। क्यों? वो बता रहे थे अभी अंजलि भाभी ने कुछ मार्केट से मंगाया है ना, तो लिया आपने? अरे थैंक यू जेठालाल, मैं तो भूल ही गया था। हाँ। अच्छा याद दिलाती। अच्छा तो मैं वो लेके आता हूँ, आप चलिए। हाँ ठीक है जेठिया। सुने भाई, जी बापूजी। जेठिया तू जैसे आज सुबह जल्दी उठा है ना, उसी तरह रोज सुबह जल्दी उठा कर और मैथ्यूस के साथ जॉगिंग किया कर, तेरी सेहत अच्छी रहेगी। जी जी बापूजी जी। चलता हूँ। बाल बाल बच गए जेठालाल। हाँ मेहता साहब बापूजी से तो बच गए, लेकिन अभी बापूजी की तरह गोकुलधाम सोसाइटी के एक एक सदस्य बाहर निकलेंगे, उनसे कैसे बचेंगे? इतना बड़ा होल्डिंग कैसे हटाएंगे यहाँ से? अरे पर उन बेवकूफों को भी यही जगह मिली थी होर्डिंग लगाने की, और कहीं नहीं, यहाँ पाउडर गली के कॉर्नर पे। यहाँ होल्डिंग लगाने की फरमाइश मैंने ही की थी। तो अभी ऐसे मत देखिए प्लीज, कोई रास्ता बताइए प्लीज। क्या रास्ता बताओ जेठालाल? एक रास्ता है जेठालाल, पर बहुत कठिन है। चलेगा? कठिन तो कठिन चलेगा, आप बताइए। तो एक काम करते हैं, जहाँ जहाँ ये होर्डिंग लगे हुए हैं वहाँ वहाँ हम बबीता जी के चेहरे पे काला रंग पोत देते हैं, ताकि बबीता जी का चेहरा नजर ही नहीं आएगा। नहीं, क्या बोल रहे हैं मेहता साहब आप? बबीता जी के चेहरे पे मैं कालिक नहीं पोत सकता, क्या कह रहे हैं आप ये? और कोई रास्ता है हमारे पास? लेकिन मेहता साहब पूरे शहर में न जाने कहाँ कहाँ ऐसे होल्डिंग लगे होंगे, हम कहाँ कहाँ जाएंगे? और कहीं पहुंचे न पहुंचे जेठालाल, लेकिन इस वाले होर्डिंग पे हमें बबीता जी के चेहरे पे रंग पोत नहीं होगा, क्योंकि गोकुलधाम वालों का रास्ता यही है। किसी ने भी आते जाते अगर देख लिया तो हंगामा हो जाएगा, हमारा तो भांडा फूट जाएगा। हाँ मेहता साहब इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ तो फिर देर किस बात की जेठालाल, जल्दी जाओ और रंग लेके आओ। अरे मैंने बोला ना, मैं बबीता जी के चेहरे पे ऐसे कालिक नहीं पोत सकता। जेठालाल कोई भी रंग लेके आओ। अच्छा कोई भी रंग चलेगा ना, काला नहीं ना? हाँ कोई भी रंग चलेगा जेठालाल, सिर्फ बबीता जी का चेहरा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। तो फिर अभी कलर कहाँ से मिलेगा? मिल गया मेहता साहब, कलर मिल गया। हाँ तो लाओ, जल्दी लाओ। नहीं मैं नहीं जा सकता, आपको जाना पड़ेगा। मैं कहाँ जाऊंगा जेठालाल? मेरे घर पे है क्या? दया को तो मैंने बोला ना कि मैं पार्टी के साथ हूँ, अभी मैं घर पे जाऊंगा तो उसका शक हो जाएगा, इसलिए आप कुछ भी बहाना बना के घर पे जाइए। और टप्पू के पिछले साल की स्कूल की बैग पड़ी है, उसमें कलर भी है और छोटा सा ब्रश भी है, जाइए लेकर आइए। जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो तुम? टप्पू का कलर काम नहीं आएगा, हमें बबीता जी के चेहरे पे टैटू नहीं बनाना है, उनका चेहरा पोतना है, इसलिए वो ऑयल पेंट चाहिएगा, वो भी बहुत सारा। अरे बाप रे, तो अभी ऑयल पेंट का इंतजाम कहाँ से करें? जेठालाल एक काम करो, बंटू को फोन करो। किसको? बंटू। कौन बंटू? बाघा और नटू काका। अरे हाँ बराबर है, बाघा और नट्टू काका कहीं से भी इंतजाम करके लेके आएंगे। हाँ करो। थैंक यू नट्टू काका। मेहता साहब थैंक यू। बोलिए सेठ जी। नट्टू काका भी एक भी सवाल मत पूछना, मैं जो कह रहा हूँ चुपचाप सुनना। आप एक कलर का डिब्बा और एक ब्रश लेकर तुरंत पाउडर गली के नाके पे आ जाइए। कलर का डिब्बा अभी इतनी सुबह सुबह? अरे भाई अभी मैंने बोला कोई सवाल मत पूछना, फिर भी सवाल पूछ रहे हो। सेठ जी आपने मुझे सवाल पूछने को मना किया था, ये तो बाघा आपको सवाल पूछ रहा है। पूछ बाघा पूछ। सेठ जी कलर का डिब्बा अभी क्यों चाहिए? वो तू भाई यहाँ लेके आ, बाद में बताऊंगा मैं तुझे, तू लेके आ जल्दी। अरे लेकिन सेठ जी कलर का डिब्बा इतना सुबह सुबह कहाँ मिलेगा? भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तो कुछ भी करके रंग का डिब्बा लेके आ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे अभी तुम लोगों की मदद की बहुत जरूरत है। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुसीबत के वक्त हमें याद किया और हमें ये एहसास दिलाया कि हम चाचा भतीजा बहुत काम के हैं। अब भाई तू जल्दी आ अभी। ओके सेठ जी, वी विल ट्राई टू रीच ASAP। मतलब नट्टू काका कह रहे हैं कि हम दोनों जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। हाँ जल्दी आओ थैंक यू जल्दी आओ। वो लोग आ रहे। नट्टू काका सेठ जी ने सुबह सुबह कलर और ब्रश मंगवाया है, तो जरूर कहीं कलर लगाना होगा। सेम आई एम थिंकिंग।
अब सेठ जी ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन भागा, इतनी सवेरे सवेरे हम रंग लाएंगे कहाँ से? वही तो। नट्टू काका, मेरे पास एक आइडिया है। घर में होली का गुलाल तो पड़ा ही है, उसमें थोड़ा तेल और पानी डाल देंगे तो कलर तैयार। वेरी गुड आइडिया बागा। दिस इज अ मैजिक ऑफ प्राणायाम। तेरा दिमाग अच्छा चलता है। हाँ, वो तो जैसी जिसकी सोच। जेठा, मैं चलूं? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? घर भाई, फिर ऑफिस भी तो जाना है। अरे 2 मिनट रुको ना, नट्टू काका भागा आते ही होंगे। तो मेरी क्या जरूरत है जेठालाल? तय हो गया ना, वो कलर लेके आएंगे और बबीता जी के चेहरे पे रंग लगा देंगे बस। अरे वो बराबर है, लेकिन रुको ना भाई, प्लीज आप। समझो सब कुछ। सेठ जी, बस आगे। हाँ, कलर ले आए। हाँ ले आए सेठ जी। अरे मेहता साहब, इधर आ गया, मैं इधर। हाँ, कलर आ गया। चलो चलो आओ, आजा। ओ साहब, पैसे? बागा पैसे दे दो। सॉरी नट्टू काका, वो दरअसल जल्दी जल्दी निकले ना, तो मैं पैसे लेना भूल ही गया। ओह नो, डिट्टो। मतलब सेठ जी, जल्दी जल्दी में मैं भी पैसे लाना भूल गया। अरे कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। कितना हुआ भाई? 93। चलो। ओ भाई, चलो ऊपर का छुट्टा आप ही रखो। ओ भाई, पैसा मिल गया ना? हाँ, हाँ तो फिर निकलो, उधर क्या देख रहे हो? मॉडल। क्या मस्त मॉडल। मैं भी खाती मजे मजे, तुम भी खाओ मजे मजे। हाँ मैडम, जरूर खाएंगे। अब आपने कहा तो हम भी खाएंगे। ओ भाई साहब, क्या बकवास कर रहे हो? ये सब नहीं खाना चाहिए। एक सुंदर स्त्री ये खा सकती है। अरे हम तो मर्द हैं, हम क्यों नहीं खा सकते? अरे भाई, ये सुंदर स्त्री भी नहीं खाता है, वो तो गलती से इनका फोटो जाहिरात में छप गया है। हाँ सेठ जी। हाँ, क्या फेंक रहे हो साहब? ऐसे ही कोई फोटो छापता है किसी की? अरे ये तो मॉडल है, ऐसे ऐड के लाखों रुपए मिलते ही नहीं। अरे भाई, ये मॉडल ऐसा नहीं है। अरे जैसी भी हो, मुझे तो ये झटका पान मसाला अच्छा लगा। आज तक तो कोई पान मसाला खाया नहीं, लेकिन ये मॉडल को देख के पान मसाला खाना पड़ेगा। खाओ, जरूर खाओ भाई साहब। हाँ खाओ, पहली बार चखने के लिए खाओ, उसके बाद टाइम पास के लिए खाओ, फिर मस्ती के लिए खाओ, फिर तलब लगेगी तब खाओ, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी मसाले की। फिर ध्यान रखना, आप मसाला नहीं खाएंगे, ये मसाला आपको खा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये पान मसाला खाने में पहले तो आपको बहुत मजा आएगा। ऐसा लगेगा कि ऐसा मूड एकदम फ्रेश हो गया है। फिर आपको धीरे धीरे नशा होगा और फिर ये आपके शरीर को अंदर से खोखला कर देगा। इतना खोखला कि आपको कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। अरे अपने घर वालों को मुसीबत में डाल दोगे तुम, बर्बाद कर दोगे उन्हें। तो देखो भाई, ये सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, शराब, ये सब सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक चीजें हैं। इससे करोड़ों लोगों की जान गई है, करोड़ों लोगों की जान जा रही है। तो हमें इसे नहीं खाना चाहिए। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। समझ गया समझ गया, अब और मत डराओ। मैं कसम खाता हूँ, मैं ये नहीं खाऊंगा। डरा नहीं रहे हैं भाई साहब, समझा रहे हैं आपको। समझ गया। थैंक यू वेरी मच। ये सब जहर है, ऐसी जानलेवा चीजों को मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। बराबर। गुड, थैंक यू। बहुत बढ़िया। चलो आओ। हाँ, चलो भाई चलो। लेकिन सेठ जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि बबीता जी का फोटो इस एड में गलती से कैसे छप गया। हाँ। समझाता हूँ भाई, वो दरअसल हुआ यूं कि सेठ जी, अगर बबीता जी अपनी तस्वीर ऐसी सेहत के लिए हानिकारक एड में देखेंगी तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगेगा। इसीलिए भाई बबीता जी या सोसाइटी का कोई भी सदस्य है जाहिरात देकर, उसके पहले हमें बबीता जी के चेहरे पे कलर पोत देना है भाई। अच्छा, देर किस बात की, चलो भाई जल्दी कलर लगाओ। मेहता साहब, अब हम चिड़िया तो है नहीं,
के उड़ के ऐसे 2 पीछी मार दी, हम ऊपर चढ़ेंगे कैसे? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। मेहता साहब, इतनी देर से हम यहाँ खड़े, आपके दिमाग में भी ये बात नहीं आई? नहीं, इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। ओ, तो अभी हाँ, एक काम हो सकता है। हाँ, वो ट्रक देख रहे हो? हाँ, उस ट्रक को अगर हम होर्डिंग के पास ले आए तो उस ट्रक पे खड़े होकर हम पेंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो ट्रक का ड्राइवर मानेगा ट्रक को ये होल्डिंग के नीचे खड़ा करने के लिए? सेठ जी, वो आप हम पर छोड़ दीजिए। अरे वाह, अच्छा, जाओ 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 जाओ। आइए नट्टू काका। हाँ हाँ, कम। ट्रक लग जाएगा तो हो जाएगा। क्या हुआ, मान गया? हाँ हाँ, मानेगा कैसे नहीं सेठ जी, नट्टू काका ने बात ही ऐसी की। अच्छा, क्या कहा नट्टू काका आपने ऐसा? कुछ नहीं सेठ जी, मैंने उसे कहा कि जनरली पार्किंग करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, अगर तू तेरी ट्रक होर्डिंग के नीचे पार्क करेगा तो तुझे सामने से पैसे मिलेंगे, वो भी 10-20 रुपए नहीं, 1000 रुपए रोकड़े। क्या है सेठ जी कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो पैसे से चम्मच खरीद के घी निकालना पड़ता है। जेठालाल, अब देर मत करो, पैसे दो भाई, ताकि जल्दी से ट्रक बुलाओ, यहाँ खड़ा करो, हमें जल्दी करना है, इससे पहले कोई आ जाए। हाँ, फटाफट सेठ जी, हाँ। चलो बुलाओ बुलाओ भाई उसे। आ जाओ, आने दो। आंदे। ला ला, मुझे दे। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, चल चल। आ गया, हाँ, आ गया, ऊपर आ गया। ये शाबाश। लीजिए भाई, आपके 1000 रुपए। चल चल भागा, कलर लगा जल्दी। जल्दी जल्दी। हे भगवान, जिस चेहरे को देखने के लिए दिल बाग बाग हो जाता है, आज उसी चेहरे को छिपाना पड़ रहा है। बोलना बेटा। जल्दी। लगा लगा चेहरे पे, जल्दी कलर लगा। रुको। हाँ? उतरो उतरो, नीचे उतरो, चलो नीचे उतरो। किसी का होर्डिंग क्यों बिगाड़ रहे हो? चलो चलो चलो, पुलिस स्टेशन चलो चलो। एक मिनट, देखिए इंस्पेक्टर साहब, बात समझिए आप। तुम कौन हो? ये मेहता साहब है। वो बाघा है। ये नट्टू काका है। और ये हमारे सेठ जी है। ये सब क्या हो रहा है? एक दूसरे का नाम क्यों बता रहे हो? अपना अपना नाम बताओ। हाँ, बोलो जल्दी। मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है। मैं तारक मेहता हूँ। मैं बागेश्वर दादू उंडाई वाला। आणि माझं नाव नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाईवाला. साहेब, मी सालुंके. अरे तुझं नाव माहित आहे मला. ये सब क्या हो रहा है? हाँ? हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं। कैसे? अब देखिए सर, ये हानिकारक पान मसाले का आइडिया लगा हुआ है, होर्डिंग इतना बड़ा। अब आज के नौजवान बच्चे अगर वो देखेंगे तो उन लोगों का भी खाने का मन करेगा ना। और आप जानते हैं कितनी खराब चीज है, सेहत के लिए कितनी हानिकारक, जानलेवा है ये। बिल्कुल बिल्कुल, हम अच्छे नागरिक और समाज के हितैषी होने के नाते हम ये नहीं चाहते कि किसी की भी नजर इस होल्डिंग पे पड़े। और हम सिर्फ हमारा एरिया, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश को व्यसन मुक्त करना चाहते हैं। हाँ साहब, और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तो आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, क्या देश की सेवा करना गुनाह है? देखो, जो आप कर रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन आपका तरीका गलत है। अरे इस व्यसन के खिलाफ आवाज उठाओ, जन जागृति करो, मोर्चे निकालो, लेकिन ऐसे किसी का होर्डिंग बिगाड़ने का नहीं। चलो चलो, ट्रक निकालो और चलो आप भी घर जाओ, चलो। ओहो, गुड मॉर्निंग बेटा। ओ गुड मॉर्निंग पोपटलाल, कहाँ चली सवारी सुबह सुबह? कोई धमाकेदार खबर मिल गई क्या? हाँ, क्या? गोकुलधाम सोसाइटी में पानी नहीं आया आज। क्या? अरे भाई रुको रुको भाई, मजाक कर रहा हूँ, नाके तक जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए।
हाँ तो आओ बैठो, मैं भी दूध लेने जा रहा हूँ नाके तक, छोड़ देता हूँ। अरे वाह, थैंक यू। अरे थैंक यू क्या, मेरे सखर में पेट्रोल फुल करवा देना। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग कमिटी मेंबर्स। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग ट्रेजरर। और सुबह सुबह किधर जॉगिंग? मेरे घर पे आज तमिल पेपर आया नहीं है, वो लेने के लिए नाके पे जा रहा हूँ। अच्छा तो चलो फिर सखाराम नाके तक लिफ्ट दे रहा है। सखाराम? तो चलो। ओ गुड मॉर्निंग त्रिमूर्ति। गुड मॉर्निंग सोनी। ओए मंडली एक साथ जमा है, किधर जा रही है? वो पार्टी शार्टी करने जा रहे हो? हाँ पार्टी शार्टी करने जा रहे ओ तेरी चलो चलो। भाई नहीं भाई, कोई पार्टी शार्टी नहीं करने जा रहा है सोडी भाई। मैं जा रहा हूँ नाके पे दूध लेने के लिए, ये नाश्ता करने के लिए जा रहा है और ये पेपर लेने जा रहा है भाई। ओ यारो अब मैं भी साथ चलता हूँ। ओ वैसे भी वो बच्चन साहब की कहावत नहीं सुनी, जहाँ 4 यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। अच्छा सोडी हो सके तो सीढ़ी से आना भाई, कभी उसको भी मौका दो। और इस बार सीढ़ी को ही मौका देते हैं। आ रहा हूँ यारो। अरे यार हम 4 लोगों को सखाराम पे नहीं जमेगा, तो वॉक करते ही जाते हैं। अरे क्यों नहीं जमेगा भाई? देखो क्या भिड़े इधर आ जाएगा, सोडी इधर और हम दोनों इधर। हाँ बराबर है, बस टंकी फुल करवा दो। हाँ बराबर है भाई, 4 लोगों को नहीं जमेगा। एक काम करते हैं, चल के ही जाते हैं भाई। चलो आओ। पहले ही बोला मैं आपको। और चलो भाई चलो, सीढ़ियों से आ गया मैं। चलो यार आ जाओ। चंपक चाचा की तेज निगाह से तो हम लोग बच गए, लेकिन टेंशन अभी खत्म नहीं हुआ है भाई। गोकुल धाम निवासी जो बड़े तेज हैं, चालाक हैं, होशियार हैं और बड़ी तेज निगाह जिनकी है, वो सब पाउडर गली की ओर आ रहे हैं। और किसी एक की भी निगाह इस होर्डिंग पे पड़ गई और उन्होंने देख लिया कि बबीता जी का फोटो हानिकारक पान मसाले के ऐड में छपा है, तो मेरी और जेठालाल की तो बैंड बच जाएगी। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। जेठालाल तो फंसा, साथ में मुझे भी फंसा दिया। क्या कर सकते हैं? इस होर्डिंग को छुपा सकते नहीं, किसी को यहाँ आने से रोक सकते नहीं, क्या करेंगे हम लोग? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ी मुसीबत है, लेकिन मुसीबत जितनी भी छा के उतरेगी। हाँ एक विशेष बात, आप जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से हम स्वच्छता सेनानी चुनते हैं। तो आज के हमारे स्वच्छता सेनानी है 10th NUSS रेनॉक्स सिक्किम से। आइए। थैंक यू। हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीम को आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया। सिक्किम में भी हमने स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई कार्यक्रम किया है। सिक्किम में कोई भी नॉन डिस्पोजेबल सब्सटेंस यूज करने में बैन है और स्मोकिंग भी बैन है। और समाज को भी ये मैसेज देते हैं कि साफ रहना ही स्वस्थ रहना है। जैसे हम इस सफाई कार्यक्रम में जुटे हैं, हम चाहते हैं सारे भारतवासी इस सफाई कार्यक्रम में जुट जाए। उठाइए झाड़ू, करिए सफाई, यही है स्वच्छ भारत की दवाई। बहुत बहुत बड़े हमारे आज के स्वच्छता सेनानी को, लेकिन यहाँ टेंशन बहुत ज्यादा है। क्या होगा मेरा और जेठालाल का अगर ये होर्डिंग किसी ने देख लिया तो? आप देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.